नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट मास्टर पर। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीएड टेट 2011 की। प्रिंट मीडिया के माध्यम से सरकार द्वारा अपील की जा रही है। क्या अपील की जा रही है, इस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ सबसे प्रभावी याचिका इस समय किसकी है और बीएड टेट 2011 में क्या हो सकता है। सबसे पहले बात करेंगे, जो कल के वीडियो में आप लोगों ने सुना होगा कि फीस वापसी को लेकर के सरकार कितनी जल्दबाजी कर रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, फ़िलहाल वहाँ तो फीस वापस हो गई और वो 10 तारीख को जो भी कोर्ट में कहना है वो सरकार कह देगी कि भाई हमने 18,500 रुपये राजकुमार मिश्रा के खाते में वापस कर दिए हैं। अब यहाँ देखिए, प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि अन्य अभ्यर्थी भी याचिका कर सकते हैं। यदि आपको पैसे नहीं मिले हैं तो आप याचिका कर सकते हैं। विज्ञापन रद्द हो या न रद्द हो अलग बात है। हाईकोर्ट के आदेश पर अभ्यर्थी राजकुमार मिश्र को फीस के 18,500 रुपये वापस मिलने के बाद अन्य अभ्यर्थियों को उम्मीद जगी है। इससे पहले डाइट प्राचार्यों के नाम पर सचिव फीस वापस में टाल मटोल करते थे। अब कोर्ट के आदेश पर सचिव को सीधे अभ्यर्थी के खाते में फीस वापस करने पड़ रहे हैं। ऐसे में अन्य अभ्यर्थी भी इस मामले को आधार बनाते हुए कोर्ट जा सकते हैं। जबकि 2018 में आपको याद होगा, ये कहा गया था सरकार की तरफ से कि फीस जो है इनको रिफंड की जा चुकी है। अब देखिए कि फीस वापसी वाले मैटर पे बात इस बात की नहीं है कि कौन किस याचिका के साथ कहाँ लड़ रहा है और इसमें क्या होने वाला है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि बहुत सारे जो चैनल हैं उनके माध्यम से पता चल रहा है कि उस पर काम हो रहा है और 22,000 अभ्यर्थी बचे हैं और इनकी नियुक्ति प्रक्रिया जो है जल्द ही की जाएगी। तो पिछले 2-3-4 सालों से लगातार ये चीज़ें सुनी जा रही हैं। 2017 के बाद जब से ऑर्डर आया है कि भाई आप कंसीडर कर रहे हैं, अब करेंगे। और भाजपा ने एक संसदीय दल भी बनाया था इसके लिए और कहा था कि भाई नियुक्त करेंगे, लेकिन लगातार 2 बार जीतने के बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो फिलहाल मैं ऐसी न्यूज़ से जो है सरोकार नहीं रखता हूं, जो पटल पर है उस पर बात करता हूं। अब यहाँ पर प्रिंट मीडिया के माध्यम से दिखा दिया कि भाई जो भी अभ्यर्थी हैं, तो बहुत सारे अभ्यर्थी 72,825 के जो होंगे, बहुत सारे अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित हो गए हैं। तो यहाँ पर एक इस न्यूज के माध्यम से आप मान के चल सकते हैं कि एक याचिकाओं की बाढ़ आपको देखने को मिलेगी फीस वापसी को लेकर के। और साथ ही साथ जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पाया और जो अभ्यर्थी ओवर एज हो गए हैं, उनकी भी याचिकाएं आपको भविष्य में देखने को मिलेंगी कि भाई न विज्ञापन रद्द हुआ है और चूँकि जो 2017 का आर्डर था उसमें गवर्नमेंट को लिबर्टी दे दी, तो गवर्नमेंट पूरी तरीके से तानाशाही के रूप में कार्य कर रही है। उस पर किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया। बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई, इस पर मैं बात नहीं करना चाहता। लेकिन जो मुख्य बिंदु है कि भाई 18,501 अभ्यर्थी के वापस हुए, प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये छाप दिया गया कि अन्य अभ्यर्थी भी याचिका कर सकते हैं, जिससे जो है वो अपना डाटा दे दें करंट का और उसके बाद उनके खाते में पैसा भेजना पड़े, सरकार भेज दे और काम ख़त्म। चूँकि 2018 में पहले ही कोर्ट में कह चुके हैं कि हमने भाई इनका फीस जो है रिफ़ंड कर दिया है। तो फीस वापसी का जो मामला है, इसमें वापसी के लिए भी याचिकाएं पड़ सकती हैं और ना लेने के लिए भी याचिकाएं पड़ सकती हैं। अब फीस वाला जो मामला है पूरी तरीके से पेचीदा होता दिख रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए, फिलहाल जो बेरोजगारों के मुद्दे थे, वो एक विधायक हैं शायद चित्रकूट के अनिल प्रधान, उन्होंने पूरी तरीके से, यदि आप इसको पढ़ेंगे पेपर को, तो कोई भी एक ऐसा बिंदु इन्होंने नहीं छोड़ा है जो इस समय प्रेजेंट टाइम में चल ना रहा हो। प्रत्येक बिंदु पे इन्होंने बात की है। यहाँ तक कि शिक्षा मित्रों के और अनुदेशकों के वेतन को लेकर भी इन्होंने बात की है। चाहे जूनियर एडेड का मुद्दा हो, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा हो, चाहे रिक्त पदों का मुद्दा हो। और रिक्त पदों की अगर बात करें तो उन पदों पर जो है मैं जल्द ही एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा कि वास्तव में कितने पद हैं। केंद्र सरकार के पास कुछ अलग आंकड़े हैं, राज्य सरकार के पास कुछ अलग आंकड़े हैं और अभ्यर्थियों के पास कुछ अलग आंकड़े हैं।
फिलहाल ये आप पूरी अगर ये पढ़ लेंगे तो आपको पूरी तरीके से पता चल जाएगा कि कौन कौन सा मामला इस समय चल रहा है। सारे मामले इन्होंने उठाए हैं जिसका कोई सटीक जवाब इस मानसून सत्र जो चल रहा है इसमें देखने को नहीं मिला है। अब दोस्तों बात करते हैं कि सबसे प्रभावी याचिका इस समय किसकी है। तो दोस्तों अगर बात करें याचिका की तो एक याचिका क्यूरेटिव पिटिशन के माध्यम से मैंने अपने जितने भी वीडियो मैंने डाले हैं उसमें बताया, लगातार आपको अपडेट देता रहा हूँ। सबसे प्रभावी जो याचिका लग रही है वो विनोद कुमार की, चूँकि विनोद कुमार सिंगल बेंच से होते हुए डबल बेंच से होते हुए लगातार जो है लड़ाई लड़ रहे हैं और जो उनकी याचिका है वो 839 के मुद्दे पर है कि भाई 839 में कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके जो है 90 नंबर हैं, 82 नंबर ओबीसी SC ST में हैं और उनको नियुक्ति दे दी गई। इवन 95 लोग जो हैं वो 2012 के जो विज्ञापन निकला था उसमें उन्होंने आवेदन किया था, 11 के आवेदक नहीं थे लेकिन उनको भी नौकरी दे दी गई। तो समानता के अधिकार को लेकर एक प्रॉपर चैनल के माध्यम से क्यूरेटिव पिटिशन जो कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और इस समय जो CJI हैं ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़, वो मैटर को बहुत ही अच्छी तरीके से देखते हैं और इन्होंने शायद मैटर जो BED 2011 का मैटर था ये देखा हुआ भी है हाई कोर्ट में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फिलहाल के लिए अगर 839 एक समानता के अधिकार का उल्लंघन है, निश्चित रूप से उल्लंघन है, लेकिन चूँकि सुप्रीम कोर्ट को पावर होती है तो उस पावर के तहत जो है इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई। लेकिन कहीं ना कहीं जो बाकी अभ्यर्थी हैं जनरल 160, 115, 116 जो है 115, 116 नंबर लेकर इनका चयन नहीं हुआ, तो ये चीज़ बहुत ही कहीं ना कहीं समानता के अधिकार का उल्लंघन करती है। इसको लेकर के जो विनोद कुमार की याचिका है वो प्रभावी लगती है। बाकी अभी जो मामला पेंडिंग है सुनील कुमार का वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है, शिवम पांडे का हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तो हाई कोर्ट से बहुत ज़्यादा कुछ निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है, बस यही है कि फीस वापसी का निष्कर्ष यहाँ से निकलते हुए दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं फीस वापसी का जो मैटर है वो आने वाले समय में आपको दिखेगा। लेकिन अगर याचिका की बात करें तो विनोद कुमार जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो निश्चित रूप से अगर क्यूरेटिव पिटिशन सुनी गई और ज़रा सा भी जो CJI हैं उनको लगा कि इस मामले में दम है तो कहीं ना कहीं ये केस टेकअप हो सकता है और आने वाले समय में यदि याचिका एक्सेप्ट होती है, क्यूरेटिव पिटिशन एक्सेप्ट होती है और उस पर सुनवाई होती है तो सरकार को सर्वप्रथम नोटिस इशू होगा। और जब नोटिस इशू होगा तो यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे थे कि भाई याची के लिए याची बनना चाहिए पिटिशन। देखिए आपको मांगना तो पड़ेगा, ये बात तो सत्य है कि आप मांगेंगे तभी मिलेगा। राजकुमार मिश्रा ने पिटिशन फाइल की और अपने पैसे मांगे तो भी उनको दिए गए। फिलहाल क्यूरेटिव पिटिशन में जब सुनवाई होगी तो कोर्ट अगर खारिज नहीं होती है तो संभवतः नहीं खारिज होगी, क्योंकि ये कंटेम्प्ट पिटिशन जो है वो खारिज नहीं हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि भाई संभवतः ये खारिज नहीं होने वाली। और यदि खारिज नहीं होती है उस स्थिति में सरकार को नोटिस इशू होगा और निश्चित रूप से जितने भी अभ्यर्थी हैं वो IAS के माध्यम से पिटिशन के माध्यम से इस क्यूरेटिव पिटिशन में कनेक्ट ज़रूर होंगे। फिलहाल अभी तो यही है, सरकार की तरफ से कोई भी विशेष पहल देखने को इसमें नहीं मिल रही है सिवाय फीस वापसी के। बाकी बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि कहीं से ये पता चल रहा वो पता चल रहा, तो ऐसी कोई भी न्यूज़ मुझे तो नहीं लग रहा कि ऐसी कोई भी न्यूज़ चल रही है। लेकिन हाँ, फीस वापसी की सरकार के दिमाग में ज़रूर चल रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पहले ही बता चुके हैं कि भाई फीस रिफंड कर दी गई बिना विज्ञापन रद्द किए। विज्ञापन भी रद्द नहीं हुआ 2012 का। और चूँकि जो टेट का मैटर था, इसको समझिएगा आप, जो TET का मैटर था वो TET वर्सेस एकेडमिक था और वहाँ पर जो कोर्ट ने इस मामले को रफा दफा करने के लिए जो कपिल देव यादव की याचिका थी उस पर डिसीजन दिया कि भाई जितने याची हैं भाई हम आपको दे देते हैं, आपके कितने हैं एकेडमिक वाले उनको दे देते हैं। चूँकि वहाँ पे कम थे तो कुल संख्या 1100 वहाँ पर आई और 1100 अभ्यर्थियों को जो है 839 अभ्यर्थियों को वहाँ पर नियुक्ति मिल गई। मामले को कैसे रफा दफा किया गया, उसके बाद जब अंत में आर्डर दिया गया तो उसमें सरकार को लिबर्टी दे दी गई। तो ये बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि
सरकार क्या करती है, अगर क्यूरेटिव पिटिशन पे सरकार को नोटिस इशू होती है तब कहीं ना कहीं इसमें से कुछ निकल के आने की संभावना है। फिलहाल सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहती कि इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति किसी प्रकार से हो। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए, और कोई क्वेरी हो तो ज़रूर मैं जो है उसको बताने का पूरा प्रयास करूंगा। आपको कमेंट कीजिए, और जो भी बीएड टेट के अभ्यर्थी हैं 2011 के, जो भी इससे प्रभावित हैं, निश्चित रूप से उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। फिलहाल ये मान के चलिए कि विनोद कुमार की याचिका हो चाहे सुनील कुमार की याचिका हो, कहीं से अगर कुछ ना कुछ निकल के आता है तो निश्चित रूप से अगर याचियों की नियुक्त होती है तो जितने भी 20-22 हज़ार 2011 के बच्चे हुए हैं, भर्ती बच्चे हुए हैं, उनकी नियुक्ति हो जाएगी। और अगर एड रन होता है 2012 का तो उससे भी नियुक्ति हो जाएगी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इसमें कोई वो नहीं है कि 2839 का पैरामीटर हो चाहे 2012 का ऐड हो, क्योंकि आर्डर में साफ दिया है कि आप आवश्यकता अनुसार आप इसको रन भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। याचियों की नियुक्त करते हुए आप कीजिए, याचियों का 2-3 बार आर्डर है। अब सुप्रीम कोर्ट को आर्डर तो करना ही पड़ा 839 के सापेक्ष, क्योंकि पहले ही कर दिया था। तो क्यूरेटिव पिटिशन में देखने वाली बात होगी। बाकी एकेडमी के लिए सुनील कुमार यादव तो लड़ ही रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए आगे क्या होता है। धन्यवाद।